ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। आज हम इसका 9वां श्लोक करेंगे। 8वें श्लोक से भगवत प्राप्ति के अलग अलग साधन बताए हैं। जो 8वां श्लोक था उसमें पहला साधन क्या बताया था? मयि एव मन आधत्सु मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मयि एव आत्मोधर्म संशय। तो अपना मन मुझे दे दे, अपनी बुद्धि मुझे दे दे, फिर तू मेरे में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब हमारा आज वाला जो श्लोक है अथ चित्तम। राधिका मैडम, आपकी पिक्चर नज़र नहीं आ रही ठीक तरह से। हाँ, थोड़ा सा और ऊपर। अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। ये शब्द है माम प्लस इच्छा प्लस आप्तुम। माम इच्छाप्तुम, माम प्लस इच्छ प्लस आप्तुम। माम मुझे, इच्छा कर, आप तुम प्राप्त करने की, मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। अब श्लोक है ये। अथ इस प्रकार, चित्तम अपने चित्त को, अपने मन को, मयि स्थिरम समाधातुम मुझ में, स्थिरम स्थिर करने में, मुझ में लगाने में, न शक्नोषि अगर तू समर्थ नहीं है, कि अगर तेरा चित्त मेरे में नहीं लगता। दूसरा रास्ता बता रहे हैं कि अगर तू अपना चित्त मुझ में लगाने में समर्थ नहीं है, धनंजय हे अर्जुन, ततः तो अभ्यास योगेन, अभ्यास योग के द्वारा, मामिच्छाप्तुं, माम प्लस इच्छ प्लस आप्तुम, मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। दूसरा रास्ता बताया है कि अगर तेरा चित्त, अगर तू अपने चित्त को मेरे में लगाने में समर्थ नहीं है, फिर तू अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। श्लोक को फिर एक बार बोल देती हूँ। अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, धनंजय अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, यदि तू अपने मन को मेरे में लगाने में समर्थ नहीं है, फिर तू अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। इसमें एक अभ्यास होता है और एक अभ्यास योग होता है। कहा है कि जब हम किसी लक्ष्य पर अपने चित्त को बार बार लगाने का नाम अभ्यास है। जैसे कोई बीटेक कर रहा है तो वो अपनी उससे कंसर्निंग जो स्टडी है बार बार उसको रिपीट करता है, समझता भी है, बार बार रिपीट भी करता है। ये अभ्यास है। और समता का नाम योग है। यहाँ अभ्यास योग वर्ड कहा है। समता रखते हुए अभ्यास करना अभ्यास योग कहलाता है। मतलब कि भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन, नाम, जप, ये अभ्यास योग आदि आते हैं।
गीता के हर अध्याय में योग शब्द आया हुआ है, 18 के 18 अध्याय में आया हुआ है। और यहाँ कहा है कि अगर अभ्यास करते हुए योग नहीं है, मतलब कि योग नहीं का मतलब आप परमात्मा से नहीं जुड़े हुए, कर्म तो कर रहे हो, अपना जीविका यापन के लिए आप अपनी तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन योग नहीं है, परमात्मा का शुक्रिया अदा नहीं करते, मैं करता हूँ, तो क्या कहा है, वो अभ्यास योग नहीं है, वो केवल अभ्यास है। लेकिन अभ्यास के साथ योग का अगर संयोग हो जाए तो फिर तो आपका लक्ष्य परमात्मा होगा कि परमात्मा ने मुझे ये शक्ति दी तभी तो मैं ये कर रहा हूँ, परमात्मा ने मेरी आंखों में देखने की शक्ति दी तभी मैं देख पा रहा हूँ, परमात्मा ने सुनने की शक्ति दी तभी मैं सुन पा रहा हूँ। सब कुछ योग का मतलब परमात्मा को साथ लिया अपना कार्य करते हुए। अगर योग नहीं है तो संसार का उद्देश्य होने पर हमारा ध्यान किस में जाएगा, स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति, मान बढ़ाई, निरोगता, अनुकूलता, ये सारी हमारे अंदर कामनाएं उत्पन्न होंगी। मैं ये स्टडी करूं, अच्छी इनकम मिले, ठीक है, मैं ये स्टडी करूं, अच्छी इनकम मिलेगी, मैं कहीं बीमार हूं तो अच्छा ट्रीटमेंट करवा पाऊं, ये हमारी कामनाएं योग ना होने के कारण हमारी कामनाएं जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। अगर हमारा योग हो जाता है तो फिर हमारी कामनाओं पर कंट्रोल हो जाता है, हम इन कामनाओं से ऊपर उठकर जीते हैं। कैसे? जैसे एक कमल का फूल है, होता तो वो कीचड़ में है लेकिन खिलता वो कीचड़ से ऊपर उठ के है, कीचड़ के बीच में नहीं खिलता। हम रहें तो संसार में लेकिन संसार से ऊपर उठ के जिए। अब संसार से ऊपर उठ के जीने का क्या मतलब है, किसी ने कोई बात कह दी हम जरा सी बात से नाराज़ ना हो जाए, किसी ने टोंट कर दी हम नाराज़ ना हो जाएं, किसी ने बहुत ज़्यादा हमारी प्रेज़ कर दी हम बहुत खुश ना हो जाएं। ये संसार से ऊपर उठ के जीना है। संसार में तो हमें लाभ, हानि, मान, अपमान, यश या अपयश, निंदा, स्तुति सब कुछ मिलेगा, लेकिन हमने उन चीज़ों का ध्यान नहीं करना, तो इसका मतलब हम अभ्यास योग में हैं। तो कहा यहाँ पर अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर कि इन संसार के द्वंद्वों की परवाह न करते हुए तू जो भी कार्य करता है मूल में मुझे याद करते हुए कर। ये दूसरा रास्ता बताया है। और जब हम बिल्कुल अभ्यास योग करेंगे तो हमारा संबंध परमात्मा से जुड़ा रहेगा। अगर केवल अभ्यास करेंगे हमारा संबंध संसार से जुड़ेगा। संसार में ही रचे पचे रहेंगे तो बंधन, परमात्मा में रचे पचे रहेंगे तो मुक्ति। हमारी इच्छाएं कंट्रोल, हमारे ये सुख दुख मान अपमान इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरा रास्ता बताया, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। कि इस प्रकार हे अर्जुन, यदि तो अपने चित्त को मेरे में लगाने में समर्थ नहीं है, फिर तू अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। और सबसे पहले मैं बोलूँगी, संजू जी से इसी श्लोक को करेंगे। कोई बात नहीं, जहाँ कुछ नहीं ठीक होगा मैं बताऊँगी आपको। हाँ बोलिए। हाँ जी, हरे कृष्ण। ये एक ही श्लोक बोलना है ना? हाँ जी, एक ही श्लोक बोलना है, बोलिए। चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, एक बार ये बोले विजय लक्ष्मी जी। अनम्यूट करिए विजय मैडम। हाँ जी। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण।
ओम श्री परमात्मने नमः। द्वादशोऽध्याय अथ द्वादशोऽध्याय भगवानुवाच अथ चित्तं समाधातुं न शोकमेषि न शक्नोषि, स्थिरम्। ये शब्द है शक्नोषि, न शक्नोषि। न शक्नोषि मति स्थिरम्। अभ्यास योगेन ततो यहाँ इकट्ठा बोलोगे, मामित अभ्यास योगेन ततो तक इकट्ठा बोलोगे 8 अक्षर। अभ्यास योगेन ततो, अभ्यास योगेन ततो ममिच्छाप्तुं मामिच्छाप्तुं, मामिच्छाप्तुं धनंजय। मां छाप्तुं धनंजय। हाँ, हमने बोलना है मामिच्छाप्तुं धनंजय, मिच्छाप्तुं धनंजय। हाँ जी, एक बार कृष्ण जी बोलें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। बहुत बढ़िया। राधिका जी बोले। राधिका जी अनम्यूट करिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय इति भगवान् उवाच अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। ये जो चित्तम डबल तो है, चित्तम नहीं बोलना, चित्तम, चित्तम। चित्तम। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, ये चांदनी जी बोले। चांदनी मैडम। हाँ जी बोलो। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि शक्नोषि, स्थिरम् ये शब्द है न शक्नोषि मयि स्थिरम। मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। हाँ जी, ठीक है। सरोजबाला मैडम बोले। हाँ जी, अनम्यूट करिए। हाँ जी। हाँ जी, द्वादशोऽध्याय हाँ। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन मामिच्छाप्तुं धनंजय। हाँ, अभ्यास योगेन ततो। ठीक है। उषा जी एक बार आप बोलिए 9वां श्लोक। ठीक बोला आपने। हाँ जी, उषा ना, हाँ हरिओम जी बोलिए उषा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, अनिल प्रभु जी बोलेंगे। अनिल प्रभु जी, हाँ जी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः श्री भगवान् उवाच अथ चित्तं साधुधातुं समाधातुम, न शक्नोषि। ये समाधातुम, अच्छा। अथ चित्तम समाधातुम। चश्मा नहीं लगाया नहीं। हाँ। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि। मयि स्थिरम्। हाँ जी। शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। ठीक है। हाँ जी, मनोहर लाल प्रभु जी बोलें। हाँ जी बोलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो
मामिच्छाप्तुम, धनंजय मामिच्छाप्तुम मामिच्छाप्तुम धनंजय। म है हाँ जी, हाँ जी, मामिच्छाप्तुम धनंजय। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, और किसने नहीं बोला? मेरे ख्याल से सभी की टर्न है। हाँ जी, बोलिए बोलिए जी। ओम श्री परमात्मे नमः। अचिंतम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। मामिच्छाप्तुम धनंजय। बहुत अच्छा बोला। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।